हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन से दैट when dilute HCl solution is added to a metal, then there will be no evolution of gas. That metal is option A magnesium, option B zinc, option C silver, option D sodium। बच्चों क्वेश्चन में बोला गया है कि डाइल्यूट HCl का सोल्यूशन है, इसको ऐड करेंगे मेटल के साथ में, तो जो मेटल है हमारा बच्चों वो क्या करेगा, वो कोई भी गैस इवॉल्व नहीं करेगा। तो वो मेटल कौन सा होगा उसके रिगार्डिंग यहाँ पर 4 ऑप्शन गिवन है, इन चारों में से आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले समझेंगे बच्चों की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों? रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज, इसी सीरीज से हमको पता चलेगा बच्चों। अब रिएक्टिविटी सीरीज में क्या होता है? इन दिस सीरीज metal arrange decreasing order of रिएक्टिविटी। इस सीरीज में मेटल को रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है। अब इस सीरीज को कुछ इस तरीके से बनाते हैं बच्चों, जैसे कि पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फिर इसके बाद आ जाएगा एल्यूमिनियम, फिर आएगा जिंक, जिंक के बाद आएगा बच्चों आयरन, आयरन के बाद आएगा लेड, और लेड के बाद आएगा बच्चों हाइड्रोजन। ये सीरीज हाइड्रोजन को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। अब यहाँ पर बच्चों हाइड्रोजन के बाद आएगा कॉपर, कॉपर के बाद आएगा मरकरी, मरकरी के बाद आएगा बच्चों सिल्वर, सिल्वर के बाद आएगा गोल्ड। अब यहाँ पर ये सीरीज बनाया गया है, तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखा गया है बच्चों। ये सीरीज में जो मेटल है वो रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। अब इधर वाले जो मेटल है बच्चों लीस्ट रिएक्टिव है। लीस्ट रिएक्टिव का मतलब इनका रिएक्टिविटी बहुत ही कम होगा, और इधर वाले जो मेटल है बच्चों इनका रिएक्टिविटी ज्यादा है, तो इसलिए मोस्ट रिएक्टिव होंगे। अब ये मोस्ट रिएक्टिव है तो एसिड्स और हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व कर देंगे। अब यहाँ पर एक एक को चेक करेंगे। सबसे पहले डाइल्यूट HCl लेंगे, डाइल्यूट। यहाँ पर मैग्नीशियम मेटल है, मैग्नीशियम का यूज करेंगे बच्चों। तो जब मैग्नीशियम मेटल का यूज करेंगे तो मैग्नीशियम तो हाइड्रोजन से पहले आ रहा है, मतलब मैग्नीशियम एसिड से हाइड्रोजन को इवॉल्व करेगा, तो यहाँ पर MgCl2 बना लेगा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर देगा। तो मैग्नीशियम मेटल यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि ये हाइड्रोजन को इवॉल्व कर रहा है। फिर यहाँ पर डाइल्यूट HCl लेंगे बच्चों, साथ में जिंक मेटल लेंगे। ऑप्शन बी में जिंक लिया गया है, तो जब जिंक मेटल लेंगे तो जिंक का रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है क्योंकि हाइड्रोजन से पहले आ रहा है, तो ZnCl2 बना लेगा बच्चों, और साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर देगा। तो मतलब यहाँ पर जिंक मेटल भी नहीं होगा। अब बच्चों बात करेंगे यहाँ पर सिल्वर का, तो यहाँ पर सिल्वर लेना है तो HCl लेंगे बच्चों। कैसा होगा? डाइल्यूट होगा। फिर यहाँ पर सिल्वर लेंगे। अब यहाँ पर देखें बच्चे, अगर हम सीरीज में, तो सिल्वर जो है हाइड्रोजन के बाद आ रहा है, इसका मतलब सिल्वर का रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से कम हो जाएगा, तो ये एसिड से हाइड्रोजन को रिमूव नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों? नो रिएक्शन। यहाँ पर रिएक्शन नहीं होगा, मतलब कोई भी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होगा। अब जैसे कि बच्चों सोडियम है, तो HCl लेंगे। HCl कैसा है? HCl यहाँ पे कैसा लेना है? डाइल्यूट लेना है। फिर यहाँ पे सोडियम मेटल लेंगे, तो यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों? सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, और साथ में यहाँ पर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों जो मेटल एसिड से हाइड्रोजन को नहीं इवॉल्व कर रहा है, कोई भी गैस नहीं निकाल पा रहा है, वो कौन सा मेटल है? सिल्वर है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि सिल्वर का रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी सिल्वर। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।